सुबह 12-13 घंटे की ड्यूटी होती है, इस कुत्ते का भी दिन आता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारे दिन तो फिर उससे बेहतर आएंगे। मेरी तरह घर के बड़े बेटे, क्या आपके ऊपर भी मेरी तरह घर की सारी जिम्मेदारी, क्या आप भी मेरी तरह सेक्रीफाइस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको भी सोचना पड़ता है कभी कुछ अपने लिए लेने से पहले या ख़रीदने से पहले या कहीं घूमने से पहले या कहीं जाने से पहले आपको भी सोचना पड़ता होगा। अगर आप घर के बड़े बेटे हैं तो सारी चीज़ें आपको सोचनी समझनी पड़ती है। जैसे कि मेरा कल एक प्रोग्राम था, मेरे दोस्त का इंगेजमेंट थी, मेरे दोस्त की इंगेजमेंट थी, तो मैं कल ड्यूटी आना था मुझे। ड्यूटी आया, चाहता तो छुट्टी कर सकता था, लेकिन छुट्टी करने से पहले हज़ार चीज़ सोचनी पड़ती है आगे पीछे की। अगर छुट्टी करूँगा पैसे कटेंगे, जो आने वाले टाइम पे जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस्त भरनी, ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर छुट्टी करूँगा पैसे कटेंगे, तो फिर आने वाले टाइम पे फिर उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बाद में होने वाली चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई होप कि आपके लिए ना हो। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हों वो आपके साथ ना हो, आप अच्छे से चीज़ें मैनेज कर पाएँ, घर को, फैमिली को वो सारी चीज़ें दे पाएँ जो उन्हें चाहिए, जिनके वो हकदार हैं और जिन्हें आपको देना भी चाहिए उन्हें, और आप वो करें जो सही टाइम पे सही करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई मैं वही कर रहा हूँ कि जो अभी मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए जो सही है मैं वही कर रहा हूँ। भाई ड्यूटी करता हूँ, सुबह 12-13 घंटे की ड्यूटी होती है। सुबह नहाया धोया, उठे, रेडी हुए, 11 बजे शॉप आ गए, फिर सारा दिन यहाँ आइसक्रीम पार्लर में काम किया। फिर काम करने के बाद रात में 11:30 बजे शॉप क्लोज़ हुई, फिर गया घर, 12-12:30 बजे खाना खाया, लेटते सोते 1 बज जाता है। फिर डेली का रूटीन यही चलता है। फिर टफ है लाइफ, बट कोई ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो फेस तो करना ही करना है, तो मुस्कुराते रहो और चीज़ें करते रहो, चलता है। बट टाइम आएगा, ऐसा बात नहीं है, टाइम आएगा, टाइम बदलेगा। मेहनत करता हूँ, हार नहीं मानता, आज नहीं तो कल तो कभी ना कभी तो टाइम आएगा ना। लोग बोलते हैं ना कि कुत्ते का भी दिन आता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारे दिन तो फिर उससे बेहतर आएंगे। अगर आप इस व्लॉग से अपने आप को या मेरी स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा है, लाइफ में ऐसा ही चल रही ज़िंदगी, ऐसे ही आप भी ज़िंदगी बस काट रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कुछ नहीं पता, बस सुबह से 9 से 6 ड्यूटी कर रहे हैं, काम आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, खर्चा चल रहा है, बस किसी तरह बस काम चल रहा है, ज़िंदगी तरह कट रही, बस कुछ पैसे सेविंग कर रहे हैं, बट वो लाइफ नहीं जी पा रहे हैं जो हमें जीनी है, या फिर जीने के लिए हमने कभी स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में कभी सोचा था कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे लाइफ जिएंगे, या फिर ऐसा वैसा कुछ जो भी चीज़ें सबके ड्रीम्स होते हैं, मेरे बिल्कुल ड्रीम्स से हैं। और आज नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल या 10 साल लगे, मैं उन्हें पूरा करके ही रहूँगा भाई। जब तक नहीं करूँगा तब तक हार नहीं मानूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसे डटे रहें, लगे रहें, चीज़ें करते रहें। किसी ने कहा था, मैंने कहीं स्टोरी या वीडियो में देखा था कि भाई सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपने जब देखोगे तभी उन्हें हासिल करने की इच्छा होगी और तभी आप मेहनत करोगे। जब मेहनत करोगे तो चीज़ें ज़रूर होंगी, एक ना एक दिन रिज़ल्ट उसका ज़रूर निकल जाएगा और अच्छा रिज़ल्ट निकल जाएगा। ये मेरा मानना है। मैंने इस छोटी सी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, लोगों को बदलते हुए, अपनों को बदलते हुए, रिश्ते, दोस्त, बहुत सारी चीज़ें देखी। छोटी सी उम्र में, बहुत कम एज है मेरी, ज़्यादा एज नहीं होगी, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो समझ बहुत सारी चीज़ें आगे, बहुत सीखना भी है, बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा हूँ। एक बड़े बेटे के ऊपर जब घर की जिम्मेदारी आ जाती हैं तो सारी चीज़ें वो सीख जाता है, हालात उसे सिखा देती हैं, जब वो बाहर निकलता है तो सारी चीज़ें वो सीख जाता है। बाकी की बातें जो है हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। अगर ब्लॉग से आप अपने आप को रिलेट कर पाएँ तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच।